त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नीचे लिख लीजिए सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। हो गया? ठीक है, नोट लिखिए। नोट पहला डालिए नोट में, संरेख सिद्ध करना हो तो, संरेख सिद्ध करना हो तो, पहला पॉइंट लिखिए, संरेख सिद्ध करना हो तो। इसमें लिखिए यदि तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो तो मान लेते हैं कि ये बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, नई लाइन से, जिसका क्षेत्रफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो बिंदु संरेख होते हैं। यानी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसका आंसर कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो कह देंगे बिंदु क्या है, संरेख हैं, त्रिभुज बना नहीं रहे हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया? ठीक है, अगला नोट डालें।
अगला नोट डालें। नंबर 2, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, इसमें लिखिए यदि तीन बिंदु संरेख हों तो उनके संरेख होने का प्रतिबंध निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 0। हो गया? लिख गया? इसके नीचे एक महानोट लिखो, यानी केवल ऐसे ही नोट डाल के लिख लो, ऐसे ही, ये इस पॉइंट के अंदर ही है। प्रतिबंध तब लगाते हैं, प्रतिबंध तब लगाते हैं जब मान ज्ञात करना हो, मान ज्ञात करना हो, कॉमा, संबंध ज्ञात करना हो, जब मान ज्ञात करना हो, संबंध ज्ञात करना हो, बस ठीक है। ठीक है, और संबंध को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? समीकरण। जो संबंध होता है वही संबंध क्या बना कर दे देता है? समीकरण। तो अगर कंफ्यूजन हो तो इसके आगे ये भी लिख सकते हो, समीकरण ज्ञात करना हो, समीकरण ज्ञात करना हो। क्लियर हो गया? बस हटा दें। अभ्यास ये भी कह सकते हो कि अभ्यास शुरू हुआ है, और ये भी कह सकते हो अभ्यास खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमने तुमको बता दी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं। कह रहा है यदि a m-1 b 2,1 c 4,5 संरेखी हो, तो m का मान बताओ। ये तीन बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। तीन बिंदु क्या हैं? संरेख। अगर तीन बिंदु संरेख हैं और m का मान पूछ रहा है तो संरेख होने का प्रतिबंध लगाओगे। अभी लिखवा दिया था। प्रतिबंध कब लगाया जाता है? जब किसी का मान ज्ञात करना हो। देखो m का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से लगेगा? प्रतिबंध से लगेगा। प्रतिबंध से लगाने के लिए सबसे पहले आपको x1 m y1 -1 x2 2 y2 1 x3 4 y3 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है? क्या लिखोगे? संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3
का मान कितना 0। कोई समस्या? अब जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। x1 x1 का मान m, ठीक है, x2 का मान 2, x3 का मान 4, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान बराबर में कहाँ से विस्तार करोगे? R1 से विस्तार। 0 ढूंढते, 0 नहीं मिलता तो 1 ढूंढते, 1 मिल गया। ये उठाया, ये उठाया, इससे जाने वाली पंक्ति स्तंभ छिपा लिया, इसकी इधर 2 गुणे 5 1 गुणे 4। कोई समस्या? फिर क्या उठाया? इसका सिंबल माइनस का होता है, -1, ये छिपाया, ये छिपाया, m गुणे 5 या 5 गुणे m -1 गुणे 4। क्लियर हो गया? प्लस का 1, ये छिपाया, ये छिपाया, 1 गुणे m, 1 गुणे m, 1 गुणे m -1 गुणे 2। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बराबर में कितना? 0। बराबर में कितना? 0। हल कर लो तो 5 10, 4 एकम 10 में से 4 गए, 6 लिख दिया जाए, -1 5m प्लस 4 प्लस का m प्लस 2 बराबर 0। 6 -5m -4 प्लस m प्लस 2 0। माइनस का 5m प्लस का m माइनस का 4m। 6 में से 4 गए, 2 2 प्लस 2 4 बराबर 0। -4m बराबर -4, m बराबर -4 बटे -m का मान कितना? आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात? नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 के 4 के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल कितना है? 35 वर्ग इकाई या 35 मात्रा का स्क्वायर लिख सकते हो। के का मान ज्ञात करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 35। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है तो हम क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखना, एक कहानी है जहाँ 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर ±35। अब ये प्लस माइनस वाली कहानी समझ लीजिए। हमने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है। हमने क्या कहा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है। तो ऐसा कौन है जो ये कह देगा कि हाँ हाँ कन्फर्म 35 है? हो सकता -35 हो सकता प्लस का 35 हो, क्योंकि जब क्षेत्रफल बताया जाता है तो माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। हो सकता प्लस आया हो सकता माइनस आया हो, लेकिन हमेशा आंसर क्या बताया जाता है? प्लस का ही बताया जाता है। तो उन्होंने भी आंसर हमको प्लस में बताया, लेकिन हमने प्लस माइनस दोनों का इस्तेमाल कर लिया। क्यों? हो सकता प्लस का आया हो सकता माइनस का आया हो। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी की वजह से गलती होती है। 35 दूना 70 यहाँ भेज दीजिए। 1 1 1 x1 की वैल्यू पुट कर दो। x1 का मान 2, x2 का मान 5, x3 का मान k, y1 का मान -6, y2 का 4, y3 का 4 बराबर प्लस माइनस का 70। कहाँ से विस्तार? R1 से ही करो, वहीं पर 1 मिल रहे हैं। R1 से विस्तार। एक उठाया, कौन सा? ये जब उठाते हैं तो ये छिपा लेते हैं, ये छिपा लेते हैं, इसकी इससे गुणा कर लेते हैं। 5 चक्कू 20। एक बार में करेंगे, पिछली बार लिख कर किया था -4k, बीच में माइनस आएगा। फिर अगला आप उठाते हैं एक जिसका एक पर्सनल सिंबल होता है माइनस का। पर्सनल सिंबल क्या होता है? माइनस का। तो यहाँ पर लगा दिया -1, -1 लग गया, तो ये छिपा लिया, ये छिपा लिया। 2 चक्कू 8 -6k और माइनस +6k। क्या क्लियर है सभी को? 6k। फिर अगला उठाया प्लस का 1, इसमें ये छिपाया, ये छिपाया। 2 चक्कू 8 -6 पंचे 30, -30 तो क्या बन जाएगा? प्लस का 30 बराबर प्लस माइनस का 70। यहाँ तक बोलो कोई समस्या है? बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये क्या हो गया? 20 -4k माइनस का 8 माइनस का 6k प्लस का 30 8 बराबर प्लस माइनस का 70 माइनस का 10k हो गया प्लस का 50 हो गया। समझ गया? 50 20 और ये 30, ये 30 20 30 50 बराबर प्लस माइनस 70। कितने पार्ट? 2 पार्ट। कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेने पर। माइनस का 10k प्लस का 50 बराबर 70 माइनस का 10k
बराबर 20, 70 में से 50 चले गए, के बराबर 20 बटे -10, के का मान कितना आया, इधर आओ, नेगेटिव लेने पर -10 के प्लस का 50 बराबर -70, क्लियर। माइनस का 10 के बराबर -70 -50, माइनस का 10 के बराबर माइनस का 120, के बराबर माइनस का 120 बटे 10, के बराबर, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीधे सीधे, जिसके शीर्ष 3,8
-4, 2, 5, 1। तो बेटा ये x1 हो गया। क्या है बार बार? हाँ, y1, x2, y2, x3 और y3 ये बिंदु दे दिए गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1, 1, 1 x1, x2, x3 y1, y2, y3 1/2 सारणिक 1, 1, 1 x1 का मान 3 -4 5 y1 का मान 8 y2 का मान 2 y3 का मान 1/2। क्लियर? अब क्या करोगे? इसको हल कर दोगे, विस्तार कर दोगे। कहाँ से विस्तार करोगे? R1 से विस्तार। तो 1 उठाया, ब्रैकेट ये छिपाया, -4 -10, फिर अगला -1 ये छिपाया, 3 -40 प्लस का 1 ये छिपाया, 3 दूनी माइनस प्लस 8 चक्कू 32। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? 1/2 माइनस का 14, 3 में से 40 गए, माइनस का 37 और ये माइनस बाहर है तो प्लस का 37, 32 6 38, 1/2 माइनस का 14 प्लस 75, 1/2 और 75 में से 14 चले गए, 10 चले गए 65, 4 और चले गए 61, 2 से काट लो 30.5 और क्षेत्रफल मात्रक स्क्वायर में आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए फटाफट, हाथ तेज चलेगा। एक एग्जाम्पल और बचा है, वो बता दें। उदाहरण नंबर 4, इसमें नई कहानी बना दी, बाकी कुछ किया नहीं है। उसने कहा सारणिक का प्रयोग करके एक बिंदु A है जिसका निर्देशक, कोई तो है जो यहां पर डिस्टर्ब कर रहा है, भूत होता है क्या? हाँ, एक बिंदु A है 1,3, दूसरा बिंदु B है
0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। एक रेखा है AB और कह रहा है इसका समीकरण बता दीजिए। ठीक है, इसका समीकरण। फिर क्या कह रहा है, और K का मान ज्ञात कीजिए। K का मान तभी ज्ञात कर पाओगे जब वो कह रहा है एक बिंदु D दिया गया है जिसका निर्देशांक K,0 है। चलो ठीक है, एक बात और पता चल गई। इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, 3 मात्रक स्क्वायर है। तो कैसे, पहले यही वाला काम कर लेते हैं ना, क्षेत्रफल वाला। क्योंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3, इसलिए सारणिक 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 प्लस माइनस का 3, ये बटे की चीज़ गुणे में 1 1 1। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 0, x3 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 0। यहां तक बताओ कोई समस्या? प्लस माइनस का 6। विस्तार यहां से करने वाले हैं R3 से, क्योंकि 0 हमको R3 में ज़्यादा दिख रहे हैं। R3 से विस्तार, तो जब R3 से विस्तार करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा 3, और 3 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे K और 0, K-0। उसके बाद इसका सिंबल -0 फिर +0 है ना, और बराबर में कितना लिखा हुआ है प्लस माइनस का, तो 3K बनेगा। 3K बराबर, ये केवल 3K बन रहा ना, प्लस माइनस का K बराबर, हो सॉरी प्लस माइनस का 6, K बराबर प्लस माइनस का 6/3 दूनी K बराबर प्लस माइनस का K के 2 मान निकल कर आ गए, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। एक पार्ट लग गया, एक दूसरा पार्ट बचा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ से उसकी शुरुआत है। कह रहा है AB का समीकरण बता दो, कैसे लगाया जाता है ये भी सीख लीजिए। ये A है, ये B है, और AB का समीकरण बताना है। तो AB का समीकरण बताने के लिए हम मान लेंगे यहाँ पर एक बिंदु, इसी रेखा पर एक बिंदु बैठा हुआ है कहीं पर, इसी रेखा पर कहीं पर एक बिंदु बैठा हुआ है C, जिसका निर्देशांक x, y है। ये हमने माना है, ये हमने माना है। A का निर्देशांक कितना दिया गया है 1,3। B का निर्देशांक कितना दिया गया है 0,0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। माना बिंदु C रेखा AB पर स्थित है। माना बिंदु C रेखा AB पर स्थित है। अगर बिंदु C रेखा AB पर स्थित है तो ACB संरेख होंगे, इसलिए ABC संरेख हैं। इसलिए ABC क्या है संरेख। तो संरेख होने का प्रतिबंध लगा दो। रेखा का समीकरण पूछ रहा ना, और समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 बराबर में कितना 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? वैल्यू पुट कर दो 1 1
1। x1 का मान कितना है? x1 का मान यहाँ से ले लो 1, x2 का मान ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई ले लो, वो तो आंसर वही आना है। चलो भाई एक की सीरीज से ले लेते हैं ना। x2 का मान x है और x3 का मान 0 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान y है, y3 का मान 0 बराबर 0। कहाँ से विस्तार? C3 से विस्तार, C3 से विस्तार, क्योंकि C3 में ही ज़्यादा 0 हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं R1, R2, R3, C1, C2, C3। एक उठाया, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लिया, y -3x -0 + 0 बराबर 0। समीकरण बन गया y -3x बराबर में y बराबर 3x। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4b, और 4b में जो पहला क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन तो कई सारे पार्ट हैं, लेकिन कोई 2 पार्ट हम बता देंगे जो आपकी इच्छा हो। तो अगर किसी की इच्छा हो तो पूछ लो, वरना हम अपनी इच्छा से बता दें। है किसी का कुछ? किसी की कोई इच्छा नहीं है? चलो फिर हम अपनी इच्छा से बता देते हैं, अपना मिला लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ 4,4, फिर लिखा 3,-2, और फिर लिखा हुआ -3,16। ये शीर्ष दिए गए हैं और हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए? त्रिभुज का। तो ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3। 1/2 सारणिक 1, 1, 1, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू 16। अब क्या करने वाले हैं? विस्तार कर दो। कहाँ से विस्तार करेंगे? R1 से विस्तार। जब R1 से विस्तार करेंगे तो 1/2, ये लगाया ब्रैकेट, 1 उठाया, इससे जाने वाली पंक्ति, स्तंभ छिपा लिया, 16 तियाँ 48 -2 तियाँ 6 -1 ये उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, 16 चक्कू 64, ये छिपाया, ये छिपाया, 16 चक्कू 64 -4 तियाँ 12 प्लस का 1, ये छिपाया, ये छिपाया, 4 दूनी 8 -8, 4 तियाँ 12 -12। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं? 1/2 48 में से 6 चले गए, 42, 64 और 12 76, माइनस का 76, -12 -8 माइनस का 20। 1/2 42 -76 -20। 1/2 42 में से 20 चले गए तो ये हो गए 22 -76। अब 76 और घटा लीजिए। हाँ, 1/2 माइनस का बनेगा, कितना बनेगा? 4 यहाँ 5 यहाँ, 2 से कट जाएगा। ये 1/2 लिखा हुआ है, 1 से कितनी बार? 27 दूना 54, माइनस का 27 आ गया। अतः क्षेत्रफल, अतः लिखन तो दो, अतः क्षेत्रफल बराबर
27 मात्रक स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं। जब घर से सब कुछ लगा के ले आए हो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और पार्ट बता देते हैं, दूसरा वाला, जिसमें क्या लिखा हुआ है 1,0 6,0 4,3 106043। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/2 सारणिक 1 1 1 x1 का मान कितना है 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4, y1 का 0, y2 0, y3 3। क्या करने वाले हैं 1/2 ब्रैकेट में 1, ये छिपाया 6 तियाँ 18 माइनस 0 माइनस का 1, ये छिपाया 3 माइनस 0 प्लस का 1, ये छिपाया 0 माइनस 0 1/2 18 माइनस 3 1/2 18 में से 3 चले गए 15। आंसर आ गया 7.5 मात्रक स्क्वायर। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सारे तुम्हारे लग गए होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं, कन्फर्म कह रहा है कि संरेख हैं, कन्फर्म कह रहा है कि संरेख हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या कह रहा है 8, -1 4, 7 और 6, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो निकाल लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/2 1 उठाया, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लिया, 4 तियाँ 12 7 छंग 42 माइनस 1, ये छिपाया 8 तियाँ 24 माइनस 6 कम 6 माइनस से तो वो प्लस से बन जाएगा, प्लस का 1, ये छिपाया 8 सत्ते 56 माइनस 8 सत्ते 57 आ गया। हाँ 8 सत्ते 56 माइनस 4, तो ये बन जाएगा +4, ब्रैकेट बंद और ये हो गया। अब 1/2 ब्रैकेट में 12 में से 42 चले गए तो माइनस का 30, 24 6 30 प्लस 60 माइनस 60 प्लस 60 घटकर क्या हो गए 0। वही तो कह रहा था कि भैया क्षेत्रफल क्या आने वाला है 0 आने वाला है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे पार्ट पर, वो आप लिख लेना अपना। A, B, A डैश B डैश, A माइनस A डैश, B माइनस B डैश। तो सिद्ध करो कि A B डैश बराबर A डैश B, ये सिद्ध करना है। और क्वेश्चन क्या चल रहा है संरेख का, संरेख का क्वेश्चन चल रहा है, तो लिख देंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने
दिव्यदर्शनी अगली बार तुम्हारा मुंह चला तो तोड़ देंगे मुंह। संरेख होने का प्रतिबंध। जरूरी नहीं कि जो चीज़ गलत हो जाए उसको तुम हाईलाइट करके बोलो, इतनी काबिल हो तो तुम ही लिख दो अगर। और जीवन अगर तुम्हारे रजिस्टर पर एक भी कटिंग हमने देख ली तो तुमको हम बताएंगे। और तमीज़ सीखो कि कैसे बताना है कि गलती हो गई है। ये कह दो सर गलत हो गया, जरूरी है पढ़ना है तो करोगे बहस। संरेख होने का प्रतिबंध। सारणिक 1 1 1। x1 का मान कितना है a, x2 का मान कितना है a डैश, x3 का मान कितना है a माइनस a डैश, y1 का मान b, y2 का b डैश, y3 का b माइनस b डैश। और बराबर में प्रतिबंध में क्या चलता है? 0 चलता है। प्रतिबंध होता है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। अच्छा, अब यहाँ पर हमें विस्तार करने के अलावा कुछ हमारे पास है नहीं, बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है। केवल और केवल एक ही काम है, विस्तार, विस्तार और विस्तार। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो R1 से विस्तार कर दीजिए, R1 से विस्तार। तो R1 से जब विस्तार करेंगे तो क्या उठाएंगे? 1, ये छिपाया, ये छिपाया, इसकी इधर गुणा कर ली तो a डैश b माइनस a डैश b डैश, इसकी इधर गुणा हो गई। माइनस अपना लगा लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा, माइनस का a b डैश माइनस माइनस प्लस a डैश b डैश, ये हो गया। फिर -1, ये छिपाएंगे, ये छिपाएंगे तो ये जाएगा यहाँ ए बी माइनस ए बी डैश, ये आ गया यहाँ, ये जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो b हो गया माइनस का, तो माइनस का ए बी माइनस का और प्लस, ये माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस ए डैश बी, ए डैश बी। फिर अगला है प्लस का 1, ये छिपाएंगे, ये छिपाएंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी बराबर में कितना है? 0। ठीक है, यहाँ कुछ ये माइनस का, ये प्लस का, ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए बी, माइनस अंदर गया, प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसमें से देखो क्या बन रहा है? माइनस का ए बी डैश प्लस का ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, ये माइनस का था और ये प्लस का, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास? ए बी डैश, ए बी डैश ये वाला और माइनस का ए डैश भी सामने भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? सामने भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का ए डैश बी। और यही हमको सिद्ध करना था, ए बी डैश बराबर ए डैश बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट के लायक है, नोट कर लीजिए। हाथ तेज चलाना।
मिटाएं? चलिए, ये दूसरे के पार्ट हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए है ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा बी प्लस सी, बी बिंदु है बी कॉमा ए प्लस सी, ठीक है। हाँ, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी प्लस ए। फिर है सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी, ये सी का निर्देशांक है। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। प्रतिबंध मत लगा देना, इसीलिए चैप्टर कठिन है। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बच्चों को आती ना हो। बस एक ही बात है, कब प्रतिबंध लगाना है और कब हमको क्षेत्रफल 0 लाना है। अगर कोई बच्चा ये 2 पॉइंट सीख जाता है कि कब हमको प्रतिबंध लगाना है और कब हमको क्षेत्रफल 0 लाना है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। प्रतिबंध आपको तब लगाना है जब वो किसी चीज़ की वैल्यू पूछे, मान पूछे, कोई समीकरण बनवाए, या कोई प्रतिबंध आपको कहे कि ये प्रतिबंध बनाइए। एक तरीके का समीकरण ही होता है, प्रतिबंध भी एक प्रकार का समीकरण होता है, तो ही आपको प्रतिबंध लगाना है। अन्यथा अगर वो कह दे कि दर्शाओ या ज्ञात करो, तो वहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है उसका। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़कर बताओ, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप बताओ प्रतिबंध लगाने वाले हो या क्षेत्रफल निकालने वाले हो। क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कह रहा है, साफ साफ कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु। अब बेटा ये बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, दर्शाने के चक्कर में मत पड़ो। बिंदु दिए गए हैं, संरेख की बात कर रहा है, बिंदु दिए गए हैं, संरेख की बात कर रहा है, तो प्रतिबंध तो लगाने दोगे। प्रतिबंध तब लगाते जब किसी का मान पूछे। क्या मान पूछा? क्या कोई समीकरण बनाने कहा? नहीं, तो प्रतिबंध नहीं लगाना है। क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? संरेख सिद्ध करोगे तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाओगे। अच्छा एक बार बताओ, क्षेत्रफल जब निकालोगे तो क्षेत्रफल होने के लिए किसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हो? त्रिभुज है ये नहीं। पहली लाइन यही है कि माना ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि प्रश्न में ऐसा तो कहने रहे ABC एक त्रिभुज है, तो मान लिया कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कितना है? 1/2 सारणिक 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/2 1 1 1 x1 की वैल्यू कितनी है? a, x2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू c, b प्लस c प्लस a प्लस b। R1 से विस्तार 1/2 कतई बाहर रखो, 1 उठाओ, ये छिपाओ, ये छिपाओ, AB B स्क्वायर, AB प्लस बी स्क्वायर माइनस AC माइनस C स्क्वायर माइनस 1, ये छिपाओ, ये छिपाओ, A स्क्वायर प्लस AB, ये छिपाया, ये छिपाया, A स्क्वायर प्लस AB BC C स्क्वायर माइनस का BC माइनस का C स्क्वायर प्लस का 1, ये छिपाया, ये छिपाया, AC प्लस A स्क्वायर, AC प्लस A स्क्वायर, BC प्लस B स्क्वायर, और वो माइनस का हो जाएगा माइनस BC और माइनस का B स्क्वायर। पहले भी लिख सकते हो माइनस B स्क्वायर माइनस BC, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए
ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर माइनस का है और ए स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर माइनस का है, ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का है, बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है। 1/2 गुणे 0 बराबर 0। अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख है। अगर 5 में 5 चाहते हो तो इसमें से एक भी लाइन आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ये लाइन कम हुई, 1 नंबर गया, ये तो सब बच्चा करता ही है। 0 लाने के बाद वो कुछ लिखता नहीं है। ये 2 लाइनें कम करी तो 1 नंबर और गया। 5 में मिलेंगे 3, फिर ढूंढते रहोगे कहाँ गए नंबर। नोट कर लो फटाक से। ये याद रखना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, कि कब आपको लगाना है प्रतिबंध और कब लगाना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने की बात कहेगा तब तो क्षेत्रफल निकालना ही है। संरेख कहेगा तो देखेंगे क्षेत्रफल 0 आया कि नहीं। हाथ तेज चलाओ। नोट हो गया? चलो भैया, चौथा a, 0, 0, b, x, y क्या है? संरेख हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि क्षेत्रफल निकालें या प्रतिबंध लगाएं। आगे कह रहा सिद्ध कीजिए, बस समीकरण सिद्ध करने कह रहा तो क्या लगा दोगे? प्रतिबंध। बस सीधे लिख दो, संरेख होने का प्रतिबंध। 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3 बराबर 0। R1 से विस्तार।
या वैल्यू पुट करो पहले अभी। 1 1 1, x1 है a, x2 है 0, x3 है x, y1 0, y2 b, y3 है y बराबर 0। कहाँ से विस्तार? C1 से विस्तार करो, C1 से विस्तार। C1 से इसलिए आगे क्योंकि हमको 0 दिख रहा था, एक उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, 0 माइनस bx ब्रैकेट बंद, माइनस का a उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, y माइनस b। ठीक है, अब प्लस 0 बराबर 0 क्या बन जाएगा? माइनस का bx, माइनस का bx, माइनस का ay, प्लस का ab, प्लस का ab बराबर 0। क्या बनेगा? माइनस का bx, माइनस का ay, माइनस का ab। क्या करना है भैया? या करके चिन्ह बदल दो तो क्या बन जाएगा? bx प्लस ay बराबर ab। कुछ यही चाहिए था, लिख लो। हाथ तेज चलाओ, टाइम हो रहा है। पांचों क्वेश्चन में ए का मान पूछ रहा है, तो वो भी प्रतिबंध से लग जाएगा, वो आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए का मान ज्ञात करो और बिंदु दे रखे हैं, और वो कह रहा है संरेख है, तो क्या लगा दोगे? संरेख होने का प्रतिबंध लगा दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? HW हो गया। ठीक है, छठे में 2 पार्ट दिए गए, सेम टू सेम है। आपको पहला पार्ट हम बता रहे थे, फिलहाल एग्जाम्पल में हम आपको सिखा कर आए हैं। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हो गया A, ये हो गया B। 1,2 3,6 ये 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं AB। ठीक है, इन 2 बिंदुओं पर एक तीसरा बिंदु हम मान लेंगे C, जिसका निर्देशांक है x, y। ये कहाँ से आया? ये हमने माना है। ठीक है, ये बात लिख दीजिए। माना रेखा AB पर बिंदु C x, y स्थित है। अच्छा, फिर इसलिए A, B, C संरेख होंगे। इसलिए क्या होंगे?
संरेख होंगे। अगर संरेख होंगे तो संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख तो संरेख होने का प्रतिबंध। एक 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 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर में 0। एक 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 ऐसे ही x1 की वैल्यू है 1 x3, ऐसे लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। हाँ, 1 x3 2y6 2y6 बराबर में 0। R1 से विस्तार कर दोगे तो 1 ये छिपाया 6x माइनस 3y माइनस 1 ये छिपाया 6 माइनस 6, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1 ये छिपाया y माइनस 2x बराबर में 0। 6x माइनस 3y ये तो हो गया 0, प्लस का y माइनस 2x बराबर 0। 6x में से 2x चले गए तो कितना बचा, 4x, माइनस का 2y बराबर 0, 4x बराबर 2y, 2 से भाग 2x बराबर y। ये हमारा आंसर आ गया। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप लगा लीजिए, जल्दी नोट कर लो।